दोस्तों, आपने अपने जीवन में सफलता को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको अपने जीवन में आलस्य को त्यागना पड़ेगा। हर उस आदत को छोड़ना पड़ेगा, हर उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आलस्य की तरफ लेके जाती है। दिस इज़ एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्रो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं, लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। उनको भूख लगी, उन्होंने खेतों में देखा एक घर है, उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति निकला जिसने मैले कुचैले से कपड़े पहन रखे थे। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि हमें भूख लगी है, क्या खाने का कुछ सामान मिल सकता है। उस व्यक्ति ने बड़े आदर सहित उस महात्मा और उनके शिष्य को घर के अंदर बुलाया और उन्हें भर पेट खाना खिलाया। महात्मा जी प्रसन्न हो गए। रात्रि का समय था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि रात्रि का समय है, क्या एक रात हम आपके घर में विश्राम कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने बड़े ही आदरमान सत्कार के साथ उन्हें हाँ कर दी। अगली सुबह जब महात्मा जी उठे तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के पास तो अच्छी खासी ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, और पर उसमें जो फसल है वो मरी मरी सी है। तो ये व्यक्ति का जीवन यापन कैसे होता होगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप अपने जीवन का यापन और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो अच्छा खासा दूध देती है, मैं उस भैंस के दूध को बेचता हूँ, जो उससे कमाई होती है उससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, हम अपना गुजारा कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा तेरे पास इतनी अच्छी उपजाऊ ज़मीन है और उस पर मरी मरी सी फसल है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं सही ढंग से देखभाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये फसल मरी मरी सी है। तो महात्मा जी ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरी बड़ी सेवा की है, कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा करना चाहिए। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि एक रात मैं और आपके घर में विश्राम करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर हाँ कर दी। रात्रि का समय हुआ। महात्मा जी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि चलो इस रात्रि में ही हम इसके घर से प्रस्थान करते हैं, लेकिन इसके पास जो भैंस है उसको हम साथ में लेके जाएंगे। शिष्य का अपने गुरु के प्रति मन में थोड़ी शंका आ गई, मन मुटाव सा आ गया, लेकिन गुरु थे इसलिए सोचा शायद इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। चुपचाप रात्रि को अपने गुरु के साथ उठे, उसको उस व्यक्ति की भैंस को खोला और साथ में लेके चले गए। काफ़ी साल बीत गए। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि काफ़ी साल पहले हम किसी व्यक्ति की भैंस चुरा के ले आए थे, आज भी मुझे शंका है हमने उस व्यक्ति की भैंस चुराने का क्यों बुरा कृत्य किया, क्यों पाप किया। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा जाओ उस व्यक्ति से मिल के आओ, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शिष्य उस व्यक्ति को मिलने गया। जैसे ही वो उसके घर के पास गया, उसने देखा कि जो उसके पास उपजाऊ ज़मीन थी जिसमें मरी मरी सी फसल थी, अब वहाँ पर फलदार पेड़ लगे हुए हैं और फलों से भरे पड़े हैं। शिष्य ने उस व्यक्ति के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से व्यक्ति निकला, उसने बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हुए थे। शिष्य ने उस व्यक्ति को याद दिलाया कि काफ़ी साल पहले हम आपके घर में रात्रि को ठहरे थे। तो उस शिष्य ने कहा जी हाँ, उसी रात्रि मेरी भैंस भी चोरी हो गई थी। तो शिष्य ने अपने बुरे कृत्य का कन्फेशन करते हुए, स्वीकार करते हुए उस व्यक्ति को बोला कि आपकी भैंस को चुराने वाले मैं और मेरे गुरुजी थे। उस व्यक्ति ने गुस्से में आने की बजाय उस शिष्य के आगे हाथ जोड़े, धन्यवाद किया। अगर आप उस रात मेरी भैंस को चुरा के ना लेके जाते, मेरे पास जो जितनी उपजाऊ ज़मीन है उस पर आज ये फलदार पेड़ ना लगे होते। आप मेरी भैंस को चुरा के ले गए, मुझे अपने जीवन यापन की चिंता पड़ गई, मुझे अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता पड़ गई। जो फसल मरी मरी थी मैंने उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी, वो फसल अच्छी हो गई, उसको बेचकर मैंने नए बीज खरीदे, फिर फसल को उगाया, पूरी मेहनत की और देखभाल की, फिर अच्छी फसल हुई, उसको बेचकर मैंने फलों के पौधे खरीदे और अपनी सारी ज़मीन पर फलों के पौधे लगा दिए और बड़ी मेहनत करके देखभाल करके इन पौधों को बड़े किया। आज ये फलदार पेड़ हैं और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फल विक्रेता बन चुका हूँ। जब आप मेरी भैंस चुरा कर ले गए थे, मैं तब तक आलस्य में था, मेहनत से डरता था, पर जब मेरी भैंस चुरा के ले गए मेरा आलस्य भी छूट गया और मैं मेहनत करने लगा। सो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है।
संतुष्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतने ही जीवन यापन से संतुष्ट हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। हम आलस्य में बढ़ जाते हैं। हमारे पास सभी साधन होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन आलस्य की वजह से ना हम मेहनत करते हैं और ना ही हम सफलता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं। दोस्तों, अगर आपने जीवन में सफलता को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबसे पहले आपको त्यागना होगा अपने आलस्य को। हर चीज़ को त्यागना होगा, हर उस आदत को त्यागना होगा जो आपको आलस्य की तरफ लेके जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।